हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन बाय ब्रिज बॉन्ड। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर एटम्स आर जॉइंड बाय एन एटम देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड एंड द एटम इज नोन एज ब्रिजिंग एटम। ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के हम लोग देखेंगे, जिनमें से पहला है 3C2E ब्रिज बॉन्ड, जिसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ये कब होता है? जब हमारा सराउंडिंग एटम ऐसा है जिसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन, मिथाइल या कोई और अल्काइल ग्रुप, तो हम लोग बोल देते हैं उसको 3C2E बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ठीक है, एक और टाइप हम लोग देखेंगे 3C4E बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेहतर होगा हम लोग उसको बोले ब्रिज बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ब्रिज बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? जब सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर होंगे। तो जो लोन पेयर हैं वो एक नया बॉन्ड बनाएंगे और वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में होगा, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अंदर पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं B2H6 यानी डाइबोरिन का। ये 3C2E बॉन्ड है, यहाँ पर बनाना बॉन्ड है। पर क्यों बनता है या डाइमराइज क्यों होता है, उसको देखने से पहले हम लोग देख लें कि जो इसका मोनोमर है यानी कि BH3, इसका शेप क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उसको समझने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ये जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, प्योर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे एक s और 2 p आप लोग को दिख रहे हैं। ये किसके ऑर्बिटल हैं? ये बोरोन के ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में मिक्स होते हैं और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं और इन पे हाइड्रोजन आके अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये जो हमें मॉलिक्यूल दिख रहा है BH3 का, ये किस तरह का दिख रहा है? ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। बिल्कुल, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। और हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे? sp2। इसके पास क्या अभी कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? यस, इसके ऊपर एक वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर प्लेन में है। ऐसे हम लोग यहाँ पे 2 BH3 लेके आ गए। ये 2 क्यों लेके आ गए? इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इस वेकेंट ऑर्बिटल के फुलफिलमेंट के लिए हम लोग जो है डाइमराइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 62 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, ऑक्टेट कंप्लीट होने से अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। BH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसी वजह से यहाँ पे डाइमराइजेशन होता है और 3C2E बॉन्ड फॉर्मेशन या बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब ये किस तरह से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है यानी कि जो ब्रिज बॉन्ड बनने वाला है हाइड्रोजन, क्या उसके ऊपर कोई लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसके वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर करेंगे। बदले में क्या होगा? बदले में बोलेगा कि मेरे पास जो ऑलरेडी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर करेगा। ये कुछ डिफरेंट फिनोमेना है, ऐसा नॉर्मल बॉन्ड के अंदर नहीं होता है, इसलिए इसको नॉर्मल बॉन्ड भी नहीं कहते, इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे ये जो 3C, ये जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, ये इसके साथ शेयर हो गया और ये वाला अच्छा शेयर हो गया। और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेके कहां तक मूव कर रहे हैं? इस बोरोन से लेकर इस बोरोन तक, और बीच में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? एक बोरोन ये वाला, एक बोरोन ये वाला और एक हाइड्रोजन। तो 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन, मतलब 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख रहे हैं और इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? 3C2E बॉन्ड, जो कि क्या होता है? एक तरह का बनाना बॉन्ड है, एक तरह का ब्रिज बॉन्ड है। और यहाँ पे कोई नए लोन पेयर का जो हम लोगों ने यूज नहीं किया है, इसलिए इसको हम लोग 3C4E बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच में घूमने से 3C2E बॉन्ड, और इसकी शेप क्योंकि बनाना जैसी होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। अब बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बन चुके हैं, जबकि पहले वाले में कितने थे? sp2 था, क्योंकि वहां पे 3 ही बॉन्ड थे। इस वाले शेप को अगर आप लोग देखें एकदम ध्यान से, ये जो येलो कलर से हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया है, दैट इज 1 बनाना बॉन्ड, और ये नीचे वाला भी एक जो है बनाना बॉन्ड है। तो टोटल यहाँ पे कितने 3C2E बॉन्ड है, ये सवाल पूछते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ऊपर एक नीचे, टोटल यहाँ पे 2 3C2E बॉन्ड्स हैं। तो क्या यहाँ पे 2C2E बॉन्ड भी है? बिल्कुल। एक्चुअली 2C2E बॉन्ड होता क्या है? जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 2C2E बॉन्ड्स होते हैं। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड जो है, ये हमारे 2C2E बॉन्ड्स हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और जो ये वाला बॉन्ड है, इस पे मैं डबल टिक लगा रहा हूं, और ये वाला, ये हमारा बनाना बॉन्ड है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? टोटल 6 हाइड्रोजन थे, जिनमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, जिनको हम लोग ब्रिजिंग हाइड्रोजन या ब्रिजिंग एटम कहते हैं, और 4 हाइड्रोजन ये वाले जो हैं, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन आर बॉन्डेड बाय 2C2E बॉन्ड्स एंड ब्रिजिंग हाइड्रोजन इज बॉन्डेड बाय 3C2E बॉन्ड्स। इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेनर बोलेंगे कि नॉन प्लेनर बोलेंगे?
बिल्कुल यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते ही ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो गया। इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितने हो गए, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, एज वेल एज ये हाइड्रोजन और ये बोरोन, ये 3 यहाँ पे और 3 उधर, वहां पे टोटल 6 एटम्स एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो आउट ऑफ प्लेन है, बिल्कुल। ये वाला जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये दोनों जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ये आउट ऑफ प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो अगर हमसे कोई पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, वो कितने होंगे, वो यहाँ पे 6 होंगे, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसका जो ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमने वो बनाना तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला जो बाहर के 4 हाइड्रोजन है, जिसपे मैंने HT लिखा है, छोटा सा सबस्क्रिप्ट में T लिखा हुआ है, वो हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो बीच वाले जो हाइड्रोजन है, ये हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या यहाँ पे सारे एटम सेम प्लेन में, ये सारे एटम सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए ये नॉन प्लेनर स्पीशी है। तो इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इज sp3, अभी हम लोगों ने बोला, वो इस वाले डायग्राम से भी आपको आराम से जो है देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे टोटल एक बोरोन के आसपास में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, और चारों का जो नेचर है उसको हम लोग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, हेंस आवर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। नेक्स्ट बात हमारे पास आ रही है कि ऑल द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम जो है वो हमने बोला कि वो सेम प्लेन में है, जबकि जो हमारा ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है वो परपेंडिकुलर प्लेन में। मॉलिक्यूलर प्लेन अगर हम लोग उसको बोल दें, या एक ऐसा प्लेन बोल दें जिसमें सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं, उस वाले प्लेन को बोल दें, तो उससे परपेंडिकुलर प्लेन में है हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट बात आ रही है कि ये मॉलिक्यूल B2H6 अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को थोड़ा गौर करके समझेंगे। अभी हम लोगों ने जो बात करी थी कि BH3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और उस वेकेंट ऑर्बिटल के फुलफिलमेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स टू फॉर्म डाइमर या डाइबोरेन बनने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, ये 3C2 बॉन्ड बनने के जो पीछे ड्राइविंग फोर्स है, वो यही था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि B2H6 यानी BH3 जब डाइमराइज होकर B2H6 बन भी जाता है, उसके बाद भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। तो क्या हुआ फिर, मतलब BH3 से जब B2H6 बना तब क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुई? कम होती है, खत्म नहीं होती है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये अभी भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो पूरा बॉन्ड है, इस पूरे बॉन्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बनाना बॉन्ड है। और यहां से लेके यहां तक ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम लोग यहां पर बात करें, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर B2H6 में कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को यहां पे देखने को मिल रहे हैं 2 बोरोन पे। तो एक बोरोन के पाती कितने हैं? एक बोरोन में जो है 6 जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी अभी भी ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली जो ऑलरेडी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वही दूसरे के पास गया और एक नए टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्लाइटली कम जरूर हुई है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अगर सामने से कोई लुईस बेस आएगा तो दिस विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो इसके ऊपर लुईस एसिड बेस रिएक्शन आसानी से अभी भी हो जाती है। बट क्या हुआ? BH3 के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल हुआ है। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 3C2 बॉन्ड बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि 3C2 बॉन्ड बनने से BH3 के रेस्पेक्ट में B2H6 इज स्लाइटली मोर स्टेबल एंड स्लाइटली लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बट क्या वो कंप्लीटली उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव हो गई? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी कंप्लीटली रिमूव नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके एंगल्स के बारे में और इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल अल्फा है और ये जो एंगल बीटा है, इन दोनों में से अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये बात को कैसे समझेंगे हम लोग? ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे ये एक रिंग बन रही है और रिंग कितने मेंबर बन रही है? 4 मेंबर्ड रिंग। और यहां पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कितना आ रहा है बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो sp3 जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उसके हिसाब से सारे एंगल 109 के होने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अगर रिंग 4 मेंबर्ड बन रही है तो वहां पे एंगल स्ट्रेन होगा, वहां पे जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास होना चाहिए। अब sp3 तो बोल रहा है 109 और रिंग बोल रही है 90, तो यहां पे जो एंगल होता है वो 90 से 109 के बीच में होता है, टुवर्ड्स 90 होता है। लेकिन ये एंगल
109 तो नहीं रहता, उससे थोड़ा कम हो जाता है। अगर ये एंगल जो 109 से कम हो गया तो ऑब्वियसली अल्फा को बीटा से बड़ा होना पड़ेगा, अल्फा को 109 से ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये सारे ऑर्बिटल बोरोन के ही तो हैं। तो कहीं एक जगह पे अगर परसेंटेज कैरेक्टर कम होता है तो दूसरी जगह पे बढ़ना होता है, कहीं पे एक जगह बॉन्ड एंगल कम होगा तो दूसरी जगह बढ़ना होगा। हेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अंदर वाला एंगल है वो हमारा बीटा जो है वो स्मॉलर देन आउटर एंगल दैट इज अल्फा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई की। भाई साहब ये जो वाई है ये 2C2E बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये पूरा 3C2E बॉन्ड है। ये दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है, पर हमें इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी आनी चाहिए। यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ होती है x वो ग्रेटर देन y होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो लेंथ है वो 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो छोटी होती है और ये लेंथ बड़ी होती है। इसको हम लोग एनसीईआरटी के डेटा से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो डेटा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या हमें ये डेटा याद रखना है? ये डेटा अगर हम लोग याद रखें तो बेहतर है, लेकिन एज सच कभी डेटा वाइज कोई बात पूछी नहीं जाती, आपको ऑर्डर्स पे फोकस करना है। और ये वाली वैल्यूज हमें कहां पे दे रखी है? हमें जो है एनसीईआरटी में दे रखी। तो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल टुवर्ड्स 90 होता है, यानी कि 109 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 90 के आसपास होता है। तो ये वाले एंगल को बड़ा होना पड़ेगा। ये एंगल 120 का है तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा दिख रहा है आपको, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर्स है और ये वाली बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर्स है। तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी है। अच्छा, आप लोग को ये रिलेशनशिप भी पता होगा कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पे एंगल बड़ा होता है वहां पे बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, और जहां पे एंगल छोटा होता है वहां पे बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। आप उससे भी देख सकते हैं कि यहां पे एंगल छोटा है तो यहां पर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ठीक है। यहां पे एंगल बड़ा है तो जो बाहर वाला, भाई ये 119 है तो ये भी तो 119 होगी, तो बाहर वाला एंगल बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है। तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में बात करी है। एक रिएक्शन है, पहले इसको समझते हैं कि B2S की रिएक्शन जब हम लोग CH3Cl से कराते हैं तो यहाँ पे B2H2CH3 बनता है और 4 HCl आ जाते हैं, यानी हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल आ रहा है। मैं यहाँ पे 4 CH3 लिया हूं, 4 CH3Cl लिया हूं, अगर इससे ज्यादा भी ले लेंगे ना तब भी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय CH3Cl आर ओनली 4 एंड दैट इज ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए अभी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 4 हाइड्रोजन है ये 2C2E टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये 3C2E टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, और इसकी बॉन्ड एनर्जी इस वाले से ज्यादा होती है। मतलब बॉन्ड लेंथ भी इसकी ज्यादा है, ब्रिजिंग वाले की ज्यादा है, और बॉन्ड एनर्जी भी ब्रिजिंग वाले की ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली अभी तक हम लोग यही समझ में आते हैं, हमें एक चीज पता है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भी इनवर्स रिलेशनशिप रखती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड के लिए। यहाँ पे तो बॉन्ड्स का नेचर ही अलग हो गया, ये 2C2E और ये 3C2E, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि 3C2E यानी ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है 2C2E के रेस्पेक्ट में, और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो ये वाली रिएक्शन क्या बता रही है कि अगर आपने यहाँ पे CH3Cl के 4 से ज्यादा मोल भी ले लिए तब भी कुछ भी करें, ये वाले जो हाइड्रोजन है हमारे, जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे। अगर रिप्लेस होंगे तो मैक्सिमम आप किसको रिप्लेस कर सकते हैं? जो टर्मिनल वाले हैं। तो यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दें या बॉन्ड एनर्जी बोल दें, वो हमारी x की y से ज्यादा होगी, यानी जो हमारा ब्रिज बॉन्ड है उसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इन डाइबोरेन, मतलब डाइबोरेन में इनमें से क्या चीज हमारे पास है? तो पहला ऑप्शन आ रहा है कि 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। तो ये तो सही बात लगी रही है, हमें पता है कि वहां पे 4 टर्मिनल एटम होते हैं और 2 ब्रिज होते हैं। वैसे तो आंसर यहीं पे आ गया, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। तो अगला बोल रहा है 3 ब्रिज एटम एंड 3 टर्मिनल हाइड्रोजन। ये तो एकदम गलत है, हमें पता है कि 2 ब्रिज होते हैं और 4 टर्मिनल होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि 4 ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इन सेम प्लेन। अब ये जब 4 ब्रिज हाइड्रोजन एटम होते ही नहीं है तो उनको सेम प्लेन में होना या ना होने की कोई बात ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है 1 ब्रिज हाइड्रोजन एटम एंड 1 टर्मिनल, ये तो एकदम ही एब्सर्ड ऑप्शन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा इसका मॉडल है ही सही, हम लोग ने इसको देखा ही है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी 2C2E बॉन्ड्स एंड 3C2E बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डाइबोरेन। तो
तो 2C2E बॉन्ड कितने होते हैं? 2C2E हमारे जो है टर्मिनल वालों के साथ बनते हैं, और टर्मिनल हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4। तो 4 तो 2C2E बॉन्ड होंगे। और 3C2E यानी ब्रिज बॉन्ड कितने होते हैं? 2। तो 4 and 2 हमारा आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन हमें कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम B2H6। तो B2H6 से इनमें से कौन सा नहीं बन सकता? ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? इस CH3Cl से B2H6 की जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, और हाइड्रोजन हमें पता है सिर्फ कौन से वाले रिप्लेस हो सकते हैं? टर्मिनल वाले रिप्लेस हो सकते हैं, ब्रिज वाले रिप्लेस नहीं हो सकते। तो 6 में से मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिए, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें ये वाले 2 हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर कुछ निकलेगा कहीं से, अगर जो रिप्लेसमेंट होगा तो इन 4 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन इन 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।